बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गिलगित-बल्तिस्तान में इंतखाबी सरगर्मियों के हवाले से हमारे प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है। वतन न्यूज़ नेटवर्क के तहत मुसलसल तौर पर हम तमाम हल्के गिलगित-बल्तिस्तान के उनमें जारी पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज़ हैं उसके हवाले से हम आपको मुसलसल आगाह करते जा रहे हैं। किस हल्के में किसका पलड़ा वाली है, किस हल्के में कौन पीछे जा रहा है और किस हल्के में कौन किसकी हिमायत में बैठ गया है और कौन किसकी हिमायत कर रहा है और कौन किसकी मुखालिफत कर रहा है। ये तमाम तर जो अपडेट्स हैं वो मुसलसल आपको हम बताते जा रहे हैं। हमने अपने व्लॉग्स में, हम अपने पॉडकास्ट में आपको ये भी बता रहे हैं कि किस हल्के के अंदर पिछले इंतखाबात में क्या सूरत थी तो इस इंतखाबात में क्या सूरत है। बड़ी अच्छी बात यह है कि इस बार अभी तक की जो पॉलिटिकल वहाँ पर जो डेवलपमेंट्स है उसमें यह है कि जो मस्बत पॉलिटिकल जो सरगर्मियाँ हैं वो जारी हैं। यानी सियासी जो सेहतमंद सियासी सरगर्मियाँ जिनको हम कह सकते हैं, जिनको डेमोक्रेटिक जो सरगर्मियाँ हम कह सकते हैं वो जारी हैं, क्योंकि मुखालिफत बराए मुखालिफत और वोट के लिए दुश्मनी की हद तक जाने का जो एक रवायत होती है अमूमन देखा जाता है इन इंतखाबात के ऊपर, वो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत खुशैन बात है और इसी की ही हम तवक्को रखेंगे कि गिलगित-बल्तिस्तान के लोग जो हैं वो डेमोक्रेटिक अपने प्रोसेस को जारी रखें, अपने डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को जारी रखें। हमने मुख्तलिफ हल्कों के हवाले से बात की है। आज जो हम हल्कों के हवाले से बात करेंगे वो बल्तिस्तान के यानी स्कर्दू के जो 4 हल्के हैं, हल्का नंबर 1 स्कर्दू, हल्का नंबर 2 और हल्का नंबर 3 और हल्का नंबर 4, उनके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे। GBA 7, GBA 8, GBA 9 और GBA 10 बनते हैं, ठीक है। और हमारे साथ मौजूद हैं गिलगित-बल्तिस्तान के मारूफ सहाफ़ी, यहाँ इस्लामाबाद में हमारे साथ होते हैं। हमारे जो जर्नलिस्ट फ्रेटर्निटी के अहम तरीन रुकन हैं और साथ साथ गिलगित-बल्तिस्तान की जो सियासत है, ख़ास तौर पर बल्तिस्तान की सियासत के हवाले से तो इंतहाई गहरी नज़र है इनकी। मुख्तार, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने हमारी दावत पर हमारे पास आ गए। और ये बताएं कि क्या देख रहे हैं हम आज। हम आपसे आपकी जो एक्सपर्टीज़ है उनसे उनका हम फ़ायदा उठाएंगे कि आप इन 4 हल्कों के हवाले से हमें बताएं। अच्छा, छोटी सी हम उनके अगर ओवरव्यू हम डालें, खास तौर पर GBA 7 स्कर्दू 1 के हवाले से, तो वहाँ पर तकरीबन इस दफ़ा जो 2026 के हवाले से 21,510 वोटर्स हैं टोटल जो रजिस्टर्ड हैं। उनमें से 10,115 जो हैं वो 10,415 ख़वातीन हैं और 11,095 जो है वो मर्द हैं। अच्छा, GBA 8 स्कर्दू 2 52,287 टोटल वोट्स हैं, 24,239 जो है वो 49 जो है वो ख़वातीन हैं और 28,038 जो है वो मर्द हैं। GBA 9 स्कर्दू 3 33,985 टोटल वोटर्स हैं और 15,995 ख़वातीन हैं, 17,990 मर्द वोटर्स हैं। और GBA 10 ये रुंदू का हल्का बनता है और इसमें 34,946 वोटर्स हैं, 16,128 ख़वातीन हैं और 18,818 ये मर्द वोटर्स हैं। तो GBA 1 की तरफ जाएँ, GBA 7 स्कर्दू 1 की तरफ जाएँ, वहाँ पर बड़े अहम किस्म के जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं वो एक दूसरे के मुकाबिल हैं। आप क्या सूरत देख रहे हैं यहाँ पर? जी, बहुत शुक्रिया काज़मी साहब, आपने मदू किया। देखिए, स्कर्दू 1 आपको पता है शहरी हल्का है। इसमें पॉपुलेशन तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि इर्द गिर्द जो अजला है पूरे बल्तिस्तान से, अस्तोर से, इवन गिलगित के इलाके से भी लोग आते हैं। मेट्रोपॉलिटन सिटी है। जी, मेट्रोपॉलिटन सिटी है। वो आबादी आपको बेहतर पता है इस चीज़ का। आबादी तो ज़्यादा है, लेकिन वो जब इलेक्शन के वक्त अपने इलाकों में चले जाते हैं, आपके पास अभी देखें ना, सबसे कम वोटर्स इसी हल्के में बिल्कुल डिस्पाइट है कि ह्यूज पॉपुलेशन। तो इसमें जैसे आपने फरमाया कि कदावर शख्सियात है, बड़े बड़े अहम नाम है। इसमें सबसे पहले हम बात करें तो साबिक गवर्नर गिलगित-बल्तिस्तान, नहीं साबिक गवर्नर राजा जलाल हुसैन मखदूम साहब। जी, बिल्कुल। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से वो इलेक्शन लड़े और मेरे ख्याल में जहाँ मुझे तक याद है कि उन्होंने जो असेंबली का एक ही इलेक्शन लड़ा है, जहाँ तक मुझे याद है 2015 में, जब वफाक में शायद PTI की हुकूमत भी नहीं थी, उस वक्त उन्होंने लड़ा और 1 वोट से उन्होंने लूज़ किया, सेकंड पोजीशन पर रहे।
तो इस बार भी वो बड़ी ज़बरदस्त जो है ना कैंपेन कर रहे हैं, डोर टू डोर जा रहे जी। हैं और अच्छे खासे उनके जो है ना वो वोट बैंक रखते हैं। तो इस बार वो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी से वो लड़ रहे हैं। और अच्छा, उनके लिए इस दफ़ा एक एज हासिल है कि मोहम्मद इलियास साहब जो है वो इस्लामी जी तहरीक जी के जो इस्लामी तहरीक ने उनकी वज़ीर इलियास साहब, जी जी वज़ीर उन्होंने इलियास, हिमायत जी, जी, की है उनका। बिल्कुल। तो इस्लामी तहरीक ने उनकी जो है ना हिमायत की है। तो उनकी सीट एडजस्टमेंट जब वो आपको याद होगा इस्लामाबाद में उनकी जो हाँ, शमूलियत हुई थी उसी मुलाकात वक्त ही इनफॉर्मली वहाँ लोगों से डेवलपमेंट हो गई थी डायरेक्टली। तो ये भी मजबूत उम्मीदवार हैं, कदावर शख्सियत है। फिर उनकी जो है ना आपको पता है राजा फैमिली बल्तिस्तान पे रूल कर चुके हैं। सही है। तो इस हवाले से पोजीशन उनकी भी बहुत अच्छी है। इसके साथ साथ हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, हाजी अकबर ताबान साहब कदावर नाम शख्सियत है, है, बहुत बड़ा नाम है, बिल्कुल। मुझे मेरी उम्र से ज़्यादा उनकी वाबस्तगी नून लीग के साथ है। नून लीग के साथ है, बिल्कुल। मुझे शायद बल्तिस्तान में और भी लोग होंगे, लेकिन मेरे जहन में इस बार नहीं है कि नून लीग में बल्तिस्तान में उससे पहले कोई बंदा हो। मुझे कम से कम याद नहीं है। सही सही। इतने हद तक बल्तिस्तान, आपको पता है नून लीग पसंद भी नहीं करते थे लोग बल्तिस्तान में। अभी रिसेंटली जब ये दो हिस्सों में तकसीम थे नून लीग, जी, जी, नून जी, लीग के, तो एक जो दड़ा था उनका सरबराह जो था तो हफीजुर रहमान जी, साहब थे, दूसरे दड़ा के सरबराह जो है वो ये थे। जी जी मैं तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं कि कितनी बड़ी जी, पॉलिटिकल जी, वर्क मैं है ये कह रहा पूरे जीबी के अंदर उनका। जी बिल्कुल, उन्होंने पार्टी के साथ जितनी लॉयल्टी दिखाई है, उनकी डायरेक्ट अप्रोच नवाज शरीफ तक है। आप इस बार उनके पार्लिमानी बोर्ड के इजलास में बार बार उन्होंने नाम ले रहे थे। अच्छा, राजा ज़करिया मकबून साहब जी राजा ज़करिया पीटीआई में डटे हुए हैं और इस बार एमडब्ल्यूएम का वोट भी उनको मिलेगा। जी बिल्कुल। अब एक तरफ एमडब्ल्यूएम का वोट जो है वो इनको मिल रहा है और इस्लामी तहरीक का वोट मिल रहा है। राजा जलाल मकबून दोनों मकबूल खानदान के चश्मा चराग हैं। जी बिल्कुल। ये क्या होने जा रहा है दोनों के दरमियान? देखें, एक तो सीधी बात है, जीबी में उमूमी तौर पर मैं बात करूं तो जो बंदा एक दफ़ा जीतता है तो वो दूसरी दफ़ा बहुत कम हमें देखने को मिलती है कि वो जीतता है। जीत पाए बहुत ही एक आध ही लोग होंगे जो, लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने मैं वही कह रहा हूं, से नाम कमाया। बिल्कुल नाम है उसमें। इंजीनियर इस्माइल साहब देख लें, जी बिल्कुल, हार ही नहीं रहे, किस्मत उनके चमकते हैं। इसी तरह नवाज नाजी साहब है, ठीक है। मैं वो रेयर केस की बात करूं, मैं इसीलिए वो फिंगर टिप्स पे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। तो राजा ज़करिया साहब बेशक उन्होंने पार्टी के लिए कुर्बानी दी है, सब कुछ किया, लेकिन लोगों की जो है ना, कुछ लोग हो सकते, देखें ना, इलेक्शन के वक्त हम तादाद के ऊपर नहीं जाते हैं। एक बंदा भी आपसे नाराज़ हो, समझे कि वो आपके लिए अच्छी बात नहीं बिल्कुल है। ऐसी है। तो ये हल्के से लोगों की शिकायत है कि ये अच्छा, पीपल्स पार्टी के हवाले से तो बहुत सारे जो वो थे, बशारा जहीद साहब थे, शहजाद आगा हमारे दोस्त वो भी थे, फिर जो 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 नसीब में जिसका टिकट मिला वो तोकीर मेहदी साहब हैं। जी जी, वालिद साहब जो है वो गवर्नर हैं। तो तोकीर मेहदी साहब को क्या देख रहे हैं कि क्या एज हासिल है इस सारे सिनारियों के अंदर? जी मेरे ख्याल में वो पीपल्स पार्टी का, चूंकि वोट बैंक भी ज़ाहिरी बात है उसी जगह पर है, कम है या ज़्यादा अपनी जगह है, लेकिन वो कहता ना कि जब आपके ख़ानदान में आपके वालिद साहब या आपके दादा कोई अच्छा काम करता है या उनकी किसी के साथ वफादारी होती है, उसका सिला ज़रूर आपको मिलता है। तो मेहदी शाह साहब की भी तवील वाबस्तगी है, तो इसका सिला इस सूरत में मिले। चूँकि मेरे अपने ख्याल में पार्टी की लीडरशिप बिलखुसूस बिलावल साहब इस चीज़ के ऊपर अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि शाह साहब जैसे उसके लॉयल बंदे को मना करते हैं, उनकी कोई सिफारिश होती। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो, आपको भी पता है, आप माशाल्लाह एनालिसिस करते रहते हैं, इस वजह से। मुख्तार, ये बताएं कि इस हल्के के अंदर हकीकी जो मुकाबला है वो किन उम्मीदवारों के दरमियान देख रहे हैं आप? वन लाइनर ये कहना तो बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल में पार्टियों में ही होंगे तीन। पीपल्स पार्टी, आपका राज जलाल साहब बड़े अच्छे पोजीशन में है, आपका पीपल्स पार्टी भी करेंगे, और अकबर ताबान साहब मेरे ख्याल में इन तीनों के दरमियान मुकाबला होगा। चले अब अगले हल्के की तरफ जाते हैं और ये हल्का बनता है जी GBA 8 सिकरदू 2। सैयद मोहम्मद अली शाह साहब हैं पीपल्स पार्टी के, इम्तियाज़ हैदर खान साहब हैं, शेख निसार सरबाज साहब हैं, काजिम मैसम साहब हैं। बड़े यहाँ पर भी बड़े मतलब जानदीदा और जिन्होंने दिखा दिया है अपना वर्थ जो है, जी जी, ऐसे लोग खड़े हैं। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये बड़े ज़बरदस्त, और आबादी के हिसाब से वोटर भी बहुत ज़्यादा है, 52,000 वोटर्स हैं। तो इसमें जाहिर बात है पीपल्स पार्टी
नून लीग और जो MWM है, बुनियादी मुकाबला इन्हीं के दरमियान मुझे लगता है कि हो जाएगा। सही। आपको वैसे पता है कि गुज़िश्ता 10 सालों से यही हल्का MWM के पास ही है, जो 2015 से काज़िम एहसन साहब, काज़िम एहसन साहब 2020 में, उससे पहले काचू इम्तियाज साहब MWM के प्लेटफॉर्म से जीते। बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब ये MWM के पास है इस वक्त, चूंकि इस हल्के में जो पीपल्स पार्टी का जो एक अपने इलाके में बहुत वोट बैंक रखते हैं, सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, नहीं जाकिर एडवोकेट साहब, जाकिर एडवोकेट, वो चले गए, वो इस तरफ चले गए। वो ज़ाहिर बात है फ़र्क पड़ेगा। शेख निसार साहब पहले जीता हुआ है, वो भी कदावर शख्सियत है। बस ये मेरे ख्याल में ये 3 पार्टी में मुकाबला होगा मुझे। सही। चले हल्का GBA 9 सिकरदो 3, फिदा मोहम्मद नाशा साहब अदालतों से बड़ी मुश्किल से वापस आ गए हैं। जी, उनके लिए हमारी भी दुआएं थी, क्योंकि एक कदावर शख्सियत है और उनको नाअहल नहीं होना चाहता। चले हमारी भी खुद खुशकिस्मती है, उनकी भी खुशकिस्मती है, आ गए हैं, अब उनको मुकाबला करना चाहिए। अजमल हुसैन साहब हैं, अच्छा वज़ीर अजहर मेहदी हैं, तो इस तरह तकरीबन इस हल्के के अंदर 12 उम्मीदवार बनते हैं। तो यहाँ क्या सिनारियो बनता हुआ नज़र आ रहा है? जी काज़मी साहब, इस हल्के में मेरे ख्याल में जो मुकाबला बेसिकली इन्हीं पहले 4 शख्सियात में होंगे। इसमें फिदा नाशाद साहब और वज़ीर सलीम साहब। हाँ, वज़ीर सलीम को हम भूल गए। वज़ीर सलीम साहब बिल्कुल, क्योंकि ये वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है। जी बिल्कुल। उससे पहले वज़ीर शकील साहब यहाँ से लड़ते रहे हैं। हाँ। ये उनके एक ही ख़ानदान से है। मुकाबला बेसिकली पहले वज़ीर शकील साहब, नाशाद साहब, फिर वज़ीर सलीम साहब, अभी नाशाद साहब के दरमियान हो रहे थे। अभी इस बार नून लीग ने बड़े अहम जो नौजवान लीडर हैं, अजमल हुसैन, पढ़े लिखे शख्सियत हैं, तो उनको टिकट दिया है। तो इस बार नून लीग भी मुकाबले में है और PTI और MWM के मुश्तरका जो उम्मीदवार है वज़ीर अजहर मेहदी, वो भी इस बार है, बड़े नौजवान है, यंग है, वो भी मुकाबले में है। इसके अलावा बहुत सारे इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन मुकाबला मेरे ख्याल में इन चारों के दरमियान ही होगा। सही। अच्छा, जो इस सिनेरियो के अंदर जो हमारा जो आखिरी हल्का बनता है सिकरदो 4 का, GBA 10 सिकरदो 4 है, नासिर अली खान साहब हैं, पहले आपको पता है PTI के उसमें थे, PTI ने टिकट नहीं दिया तो आज़ाद वो जीत गए और फिर PTI के अंदर शमूलियत इख्तियार की। अब वो आए हैं पीपल्स पार्टी में और पीपल्स पार्टी ने उनको टिकट दे दिया है। वज़ीर हसन साहब है जो कि पीपल्स पार्टी के थे, उनको टिकट नहीं मिला, वो नून लीग के टिकट लेके दरमियान आ गए हुए हैं। डॉक्टर मोहम्मद शरीफ साहब हैं, मोहम्मद खान साहब हैं, वज़ीर एजाज साहब है, मुश्ताक हुसैन साहब है, ये भी बड़े कदावर शख्सियत है। यहाँ पर भी मुकाबला बड़ा संगीन किस्म का मुकाबला होता हुआ नज़र आ रहा है। यानी घमसान की जो जंग है मुझे लग रहा है यहाँ पर भी है। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर कुछ वफादारियाँ भी डिवाइड हुई है। जी बिल्कुल। तो इस सिनेरियो के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स यहाँ होते हुए नजर आ रही है। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, राजा नासिर साहब, आपको पता है, हम तो उस बंदे से शुरू करते हैं जो हाल ही में जीते हैं, पोजीशन रखे हैं, वो मिनिस्टर भी रहे। बिल्कुल ऐसे। वो राजा नासिर बेशक वो इंडिपेंडेंट भी लड़े हैं, उन्होंने फिर शमूलियत इख्तियार की है, इस बार उनको टिकट मिला है। उन पर एज है कि वो पीपल्स पार्टी का टिकट उनके पास है और इस बार ग्राफ भी उधर, बेशक यहाँ वफाक से उनकी हुकूमत नहीं है, लेकिन फिर भी लोग वहाँ पे थोड़ा बहुत उनकी तरफ अभी राग़िब हो गए। तो ज़ाहिर बात है उनका वोट बैंक है, उनका मुकाबला वज़ीर हसन साहब, अगेन बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, कदावर शख्सियत है, उनके साथ है। इसके साथ आपका इसमें इस्लामी तहरीक के वज़ीर एजाज साहब भी है। जी हाँ बिल्कुल। इस हल्के की मैं बात ये आपको एक बात बताऊं कि 2000 मजलिस वज़द के जो, जी मैं उसी की बात कर रहा हूँ, मुश्ताक हकीम से। आपको पता है कि पिछले 2020 में भी सीट एडजस्टमेंट हुई थी MWM और PTI के दरमियान। ये वाहिद हल्का था, इसने इलेक्शन लड़ा था और उर्दू से। सही। मुश्ताक हकीमी ने एडजस्टमेंट को नहीं माना। इस बार भी आपने MWM को जो नोटिफिकेशन पढ़ा होगा, उन्होंने कहा हमारे इस हल्के के अलावा तमाम हल्कों पे सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, हो चुकी है। इस हल्के पे नागुज़िर वजूहात के पर नहीं हो सकी, तो इनका जो है ना वहाँ पे लड़ने का जो टफ मुकाबला होगा वो किन के दरमियान आप देख रहे हैं? मेरे ख्याल में जो बड़ी सियासी जमातें हैं उनके दरमियान ही होंगे। ठीक हो गया, उनके दरमियान ही होंगे। नाज़रीन, ये एक हमारे मुख्तार साहब, उनकी जानिब से ये तमाम तर तज्ज़िया आपने सुना और हमने इन चारों जो हल्के हैं उनकी डायसेक्शन करने की कोशिश की। उनकी जो पॉलिटिकल जो इस वक्त जो सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है उसको हमने उसके ऊपर बात की और आपको कोशिश की कि हम वो जो इस वक्त जो डेवलप होता हुआ सिनेरियो जो है वो आपको दिखा सकें।
और इंशाल्लाह हम आगे दीगर जो हलके हैं उनके हवाले से भी आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत तेज़ी के साथ जो पॉलिटिकल जो वहाँ की जो माहौल है वो गर्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और हम इस सब के ऊपर नज़र रखे हुए और इंशाल्लाह आपके साथ आपके सामने ये तमाम इन हलकों से जो डेवलप होती हुई सूरत हाल है वो आपके सामने लाते रहेंगे। आप लोगों ने हमारे इस चैनल को, इस पेज को आप लोगों ने ज़रूर लाइक करना है, फॉलो करना है, ताकि हमारे जो नोटिफिकेशन है वो आप लोगों तक आते रहें और आप लोग हमारे प्रोग्राम सुनते रहें। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।